मैं बात करने वाला हूं जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, उन्हें कैसे रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं और कैसे वो बच सकते हैं रिकवरी एजेंट के अत्याचार से, उनकी प्रताड़ना से। तीन चार तरीके हैं जिसपे मैं बात करूंगा। और वैसे तो मैं लगातार कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे लाइव आऊं और हमारी लीगल टीम के भी कोई साथी हमारे साथ लाइव रहें, ताकि आपके सवालों के जवाब और अच्छी तरह से दिए जा सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर्जा मुक्ति बाय शाहनवाज चौधरी भारती, अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहां पर कर्जे से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान दिए जा रहे हैं। मेरा कहाँ कहाँ दौरा होने वाला है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे आप आके मुझसे मिल सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। मैंने आपसे वादा किया था, मैं और मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे मालूम है समय लग रहा है, लेकिन मैंने पहले दिन ही कहा था ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं वो इतने मजबूत लोग हैं, वो इतनी आसानी से जनता की कर्जा मुक्ति नहीं करने वाले हैं। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े अमीरों को, पैसे वालों को, उनको तो राहत मिल जाती है, आम जनता की राहत के लिए कोई बात नहीं करता है। और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। कई लोग जब मैं लाइव आया कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, यही हमारी कमाई है। कई लोग हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको मैं अवॉइड करता हूं और आप लोग भी अवॉइड करिए। कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ हमसे सवाल करना है, उन्हें इस सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो सरकार से पूछ सकें कि सरकार कब हमें कर्जे से राहत देगी। वो सिर्फ हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। कई रिकवरी एजेंट हैं, कई बैंक वाले, एनबीएफसी वाले हैं, उनके एजेंट आ गए हैं और वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं। तो उनको जवाब देना आपका काम है, उनको जवाब देना मेरा काम नहीं है। आप अपने तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन रिकवरी एजेंट अत्याचार कर रहे हैं और अभी पता चला कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी अगर एक दो दिन भी किस्त लेट हो जाती है तो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन पर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। खासकर से जो एप्लीकेशन से लोन लिया, एनबीएफसी से लिया, किसी साहूकार से लिया है, वो लोग तो इतनी हदें पार कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। महिलाओं को व्यभिचार करने के लिए बोलते हैं। अभी एक साथी हैं हरियाणा के, उन्होंने बताया कि उनको साहूकार कह रहा है कि अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को मेरे पास भेज दे, मैं किस्त वसूल कर लूँगा। मतलब इस तरह से माँ बहन बेटियों की इज्जत को भी तार तार किया जा रहा है। और जो समूह लोन है उसमें तो मैंने पहले भी बताया था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो ही रहा है। लेकिन आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। जब कोई रिकवरी एजेंट कहता है कि अर्जेंट है, तुरंत भरना है, अगर नहीं भरेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपको सजा हो जाएगी, पुलिस उठाकर ले जाएगी। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और सिक्योर लोन भी है तो सीधा पुलिस आकर के उठाकर नहीं ले जाएगी। उसमें भी एक सिस्टम है, आपके पास नोटिस आएगा, 13(2) का नोटिस आएगा, फिर 13(4) का नोटिस आएगा। सरफेसी एक्ट का एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें 3-4 महीने का समय मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि सीधा पुलिस आकर के आपको उठाकर ले जाएगी। और अगर किसी प्राइवेट फाइनेंसर से आपने पैसा लिया तो उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है पहले ही देखना। और अगर उसके रिकवरी एजेंट बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप सबसे पहला काम ये करिए, कितना पैसा आपने लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है, कितना पैसा आप जमा करा चुके हैं, पूरी जानकारी पहले ले लीजिए और रिटर्न में लीजिए। उसको बोलिए आप लिख करके दीजिए ताकि प्रूफ रहे कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 2% से ज्यादा मासिक या वार्षिक 24% से ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। और प्राइवेट फाइनेंसर यहाँ लोग बताते हैं, और आप भी कमेंट करके बताइए कितना रेट आपके यहाँ पर चल रहा है। कई लोगों ने बताया 5% चल रहा है, कई लोगों ने बताया 3% चल रहा है, कई लोगों ने बताया 4% चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्राइवेट फाइनेंसर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कितना ज्यादा लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जब उनके रिकवरी एजेंट आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप सबसे पहले तो रिकॉर्ड रखिए और फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग करिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपके साथ इसने गलती की है, बदतमीजी की है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के हिसाब से कोई किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, यह भी कोई अपराध नहीं है। कोई आपकी मानहानि करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, बैंक का है, पर्सनल लोन है, बिजनेस का लोन है, किसी एनबीएफसी से लिया है, किसी एप्लीकेशन से लिया, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। और आपके साथ तो कर ही नहीं सकता, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके पड़ोसी, आपके नोन लोगों को तो बता ही नहीं सकता। लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपके सारे कॉन्टैक्ट वो कॉपी कर लेते हैं। तो आपके पास कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करें तो उस समय पर देख लें कि कॉन्टैक्ट को अलाउ नहीं करना है। अगर वो कह रहा है कि नहीं बिना कॉन्टैक्ट अलाउ करे ऐप से लोन नहीं मिलेगा, तो ऐसे फोन में अपना सिम डालें या ऐसे फोन में वो ऐप डालें जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स ना हो या लिमिटेड कॉन्टैक्ट हो, ताकि वो कॉपी भी कर लें तो आपको नुकसान ना हो। फिर भी अगर वो कॉन्टैक्ट्स को परेशान कर रहे हैं, आपके कोई ऐसा लिंक भेजा, उस लिंक को क्लिक करने के लिए बोलते हैं और लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल या अकाउंट डिटेल उनके पास चली जाती है, पैसा खाली हो जाता है, तो ये साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम का केस बनता है। आप जाकर के पुलिस कंप्लेंट करिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिस व्यक्ति ने लोन लिया होता है वो सोचता है मैं अपराधी हूं,
मैंने अपराध कर दिया, मैं लोन नहीं चुका पा रहा, तो कल को पुलिस वाले भी मुझे बोलेंगे। और कई जगह ऐसा होता भी है, जब थाने जाते तो पुलिस वाले कहते हैं भाई आपने लिया तो दे दो, दे क्यों नहीं रहे, वो तो परेशान करेगा ही। किसी को गाली गलौज करने का अधिकार नहीं मिल जाता कि आपको लोन दिया तो आपकी बहन बेटी आपके साथ बदतमीजी करने लग जाए। कई गलत फोटो बना करके, फोटो को मॉर्फ करके भेजने लगते हैं, ये सब इलीगल है। बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात, संगठित होना पड़ेगा। अकेले अकेले अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे आप कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, हम तो निःशुल्क आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? आपको आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यदि आप चुप रहते हैं तो ना केवल आपके ऊपर अत्याचार ये लोग रिकवरी एजेंट करते रहते हैं, आप उन्हें अवसर देते हैं, उन्हें ताकत देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, वो दूसरों के साथ भी ऐसा बदतमीजी करें, मिसबिहेव करें। जवाब देना पड़ेगा। लोन लेना अपराध नहीं है। अगर आपने लोन लिया, कुछ सोच कर लिया होगा ना। आज परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, आज आपका व्यापार बंद हो गया, काम धंधा नहीं रहा, नौकरी छूट गई, कोई हादसा हो गया, व्यापार नहीं चल पाया, जिस उम्मीद से पैसा लिया था वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, वो सारी बातें उन्हें बताइए। फिर भी अगर वो लोग बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इसको स्वीकार मत करिए। स्वीकार करना बंद करेंगे, इनका अत्याचार अपने आप बंद हो जाएगा। बोलना पड़ेगा, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और आप अपने आप को गिल्टी महसूस मत करिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती कर रहा हूं, कर्जा हो गया तो कोई गलत कदम मत उठाइए। आपका मर जाना, आपका गलत कदम उठा लेना, परिवार को प्रताड़ित करना, इससे समाधान होने वाला नहीं है। लड़ना ही पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं ना, और मैं तरीके भी बता रहा हूं कैसे आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करिए, अपने एमपी एमएलए के पास जाइए, उनसे मिलिए। उनको एमपी एमएलए को कोष मिलता है, जो उनका एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड होता है, वो उसमें से कुछ पैसा आपकी मदद के लिए, आर्थिक रूप से मदद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम जो प्रताड़ित कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उन्हें तो वो चुप करा ही सकते हैं। आपका एमपी एमएलए आपकी मदद जरूर करेगा, अगर आप सही हैं, अगर आप गलत नहीं है। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, किसी रिकवरी एजेंट के साथ गाली गलौज नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी। और जो रिकवरी एजेंट अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करिए। बहुत सारे रिकवरी एजेंट अच्छा काम कर रहे हैं, वो बताते हैं साहब आप थोड़ा सा पैसा जमा करा दो, कम से कम आपका डिफॉल्ट नहीं होगा, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे। तो ये बात सही है, अगर आप अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालते रहते हैं तो कम से कम विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनते। तो विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना, अपनी तरफ से बेईमानी नहीं करनी है। समय पे पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक से बात करिए, कंपनियों से बात करिए जिनसे आपने लोन लिया है, जिन लोगों से लोन लिया है, और जो भी कम्युनिकेशन करें रिटर्न में करें। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने फोन पर बात कर ली, ओरल बात कर ली, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, रिटर्न में बात करिए। बाकी मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझसे मिलने आना चाहें तो पटेल नगर में अब हमने कार्यालय शुरू कर दिया, वहाँ आकर के मिल सकते हैं। लगातार मैं हर सप्ताह जनता से मिल रहा हूँ और फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव मुलाकात भी कर रहा हूँ। तो आप यूट्यूब के माध्यम से लाइव कनेक्ट हो जाइए मेरे चैनल से, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। संगठित होकर के, साथ मिलकर के हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ये लड़ाई जीत सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। और अगर आप लोग, कई लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं हो पा रहा तो छोड़ दीजिए, मैं तो छोड़ सकता हूं, मेरे लिए तो एक दिन का काम है। लेकिन सोचिए अगर मैंने भी आवाज उठानी छोड़ दी तो आखिर जनता की कर्ज मुक्ति की आवाज उठाएगा कौन? कौन बताएगा सरकारों को, नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जनता कितनी ज्यादा परेशान है? सच्चाई है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हर दूसरा व्यक्ति देश में कर्जे की दलदल में है, बोल नहीं पा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है। मैंने बताया मैं सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, मेरे लोग सांसद विधायक नहीं है। 3 लोग ऑल्दो हमारे समर्थन के सांसद बने हैं, वो अपने स्तर पर आवाज उठा भी रहे हैं, सदन में भी लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस है। और जब तक संख्या बल ज्यादा नहीं होगा तब तक हम इस आवाज को बड़ी आवाज नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग विधानसभा स्तर पर भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे कुछ लोग विधायक बन करके सदन में जाएं, कुछ लोग विधायक बनेंगे, कुछ लोग सांसद बनेंगे, तो आहिस्ता 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 ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिस्कशन का टॉपिक बनेगा। और जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा इकट्ठा होकर के हम आवाज उठाएंगे, उतना जल्दी संभावना सरकार पर दबाव पड़े और सरकार हमारी बात सुनने को तैयार हो जाए।